हेलो दोस्तों, आप सभी का सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिवाइजर पढ़े थे और डिवाइजर में टाइप वन पढ़े थे और टाइप वन में निकालना सीखे थे हम लोग कुल भाजकों की संख्या, उसी में सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। और टाइप दो में अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसा कि सामने में आप लोग को भी दिख रहा होगा, कुल भाजकों का योगफल निकालना। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट अगर पता है अच्छे से तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया, लेकिन हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेकर देखेंगे ताकि अच्छा समझ में आएगा। देखिए, 12 जैसे लिए तो 12 का कुल भाजक की संख्या आप लोग जानते हैं 6 होता है, और वो कौन कौन होता है? तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है, 12 का फैक्टर, तो 12 का फैक्टर बाबू होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1। देखिए, कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल। देखिए, ये कंसेप्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा। कुल भाजकों का योगफल, जब कुल भाजकों का योगफल निकालना होता है तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पावर में एक जोड़ेंगे। गौर कीजिएगा, जैसे गुना में दिया गया ना, यहाँ पे फैक्टर जो है फैक्टर के रूप में लिख लिए, तो पावर में एक जोड़ना है। जितना भी पावर हो सारे के पावर में एक जोड़ना। देखिए, पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और बेस में से एक घटा लेना। कंसेप्ट ध्यान देना अच्छे से। पावर में एक जोड़ना है तो यानी पावर एक है तो एक जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, और बेस में से बाबू एक घटा लेना। ये काम जो है जितना भी फैक्टर दिया होगा सारे फैक्टर के साथ होगा, और बट्टा में पावर को छोड़ देना है और बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख देना। बेस को बाबू ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। 2 पे पावर 3 कितना होता है? 8, और 8 में से एक जाएगा बाबू 7। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक जाएगा तो बाबू 8, और बट्टे में 2 में से एक जाएगा 1, 3 में से एक जाएगा 2, काटिएगा 2 चौके 8, 7 चौके 28। आंसर हो गया। यानी यहाँ पर अगर जैसे दिया गया ना 1240 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसी तरह से समझिए क्वेश्चन 12 है, जो 12 के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 12 का सभी भाजक दिया हुआ है और इसका हम लोग योगफल निकालेंगे, यानी सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 28 आएगा। और हम लोग कंसेप्ट लिए और कंसेप्ट से बनाए तो 28 आया। आप वैसे मैनुअली इसको जोड़ के देखिए तो भी 28 पूर जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1240 के सभी भाजकों का योगफल कितना होगा? तो सबसे पहले बाबू क्या करना है, इसको फैक्टर के रूप में तोड़ना है। तो 1240 को सबसे पहले फैक्टर के रूप में तोड़िए। 620, 2 से बाबू 310, 2 से 155, 3 5 से 31। ठीक है, इसको पावर के रूप में सजा कर लिख दीजिए फैक्टर को। 2 पे पावर 3 आएगा, 5 पे पावर 1 आएगा, और बाबू 31 पे पावर 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले इतना तो करना ही है, यानी फैक्टर में तोड़कर और फैक्टर को पावर के रूप में सजा कर लिख देना। और अब यहाँ पे हमको निकालना है सभी भाजकों का योगफल, तो लिखेंगे कुल भाजकों का योग। कुल भाजकों का योग बाबू, कंसेप्ट क्या है? जितना भी पावर है सारे पावर में एक जोड़ना है, बेस में एक घटाना है। ठीक है, तो पावर 3 है तो एक जोड़ेंगे तो 4, बेस में से एक घटा लेना। पावर एक जोड़ेंगे 2, बेस में से एक घट जाएगा। यही काम बाबू सब के साथ करेंगे, और बट्टे में पावर को छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख देना। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। 2 पे पावर 4 16, और 16 में से एक जाएगा तो कितना होगा? 15। 25 में से एक जाएगा 24,
और 31 का स्क्वायर होता है 961। 961 में से एक जाएगा 960। नीचे में 1, 4 और 31 में से एक जाएगा तो बाबू 30। 30 चौके 120। 120 अठे 960। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 15 अठे 120 और 120 गुने 24 करेंगे तो 2880 आएगा। 2880 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 2880 दिया गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पावर के रूप में सजा लेना है और योगफल निकालना है तो सारे के पावर में एक जोड़ना है बाबू और बेस में से एक घटाना है। पावर में एक जोड़ना है, बेस में से एक घटाना है। ये काम जो है सारे फैक्टर के साथ करेंगे और बट्टा में पावर को छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1520 के सभी भाजकों का योगफल एक और एक को छोड़कर ज्ञात करना। चलिए कोई बात नहीं है। 1520, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 19 दूना 38, 2 से 2 नमा 18, 1 2 पचे 10, 5 से बाबू 19। पावर के रूप में सजा के लिखिए। 2 पे पावर 4, उसके बाद 5 पे पावर बाबू 1 और 19 पे पावर 1। सबसे पहले अब निकालेंगे कुल भाजकों का योगफल। ठीक है, कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल। कुल भाजकों का योगफल। तो क्या पढ़े हैं, कंडीशन क्या है मेरा, पावर में एक जोड़ना है और बेस में एक घटाना है। बाबू पावर में एक जोड़ना है, बेस में से एक घटाना है। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 पे पावर 5 हो जाएगा, एक बेस में से घटा लेना है। पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बेस में से एक बाबू घटा लीजिए। पावर में एक जोड़ देना है, बेस में से एक घटा लेना है। और बट्टे में पावर को छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिख देना है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 5 बाबू होता है 32। और 32 में से एक जाएगा तो हो जाएगा कितना, 31। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 में से बाबू एक जाएगा 24। और 19 का स्क्वायर 361 में से एक जाएगा 360। 2 में से एक 1, 5 में से एक 4, 19 में से एक 18। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे इसको। 18 दूना 36, 4 पचे 20। बाबू 24 पचे 120 और 120 को 31 से गुना कर देना तो कितना आएगा, 3720। 3720। 3720 आपका आंसर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में 3720 दिख रहा है, लेकिन 3720 अगर आप ऑप्शन टिक लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1520 के सभी भाजकों का योगफल आया है। 3720 जो आया सभी भाजकों का योगफल आया, लेकिन हमसे पूछा गया है योगफल निकालना है लेकिन एक को छोड़कर, यानी एक उसमें से हमको घटाना पड़ेगा। यानी आंसर जो मेरा होगा वो होगा 3719। 3719 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे कुल भाजकों का योगफल निकालना रहता, ठीक है, सभी भाजकों का योगफल निकालना रहता, आंसर होता 3720। यही पे बोल दिया है जो एक को छोड़कर ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 3719। अगर यहीं पे बोलता एक और 1520 को छोड़कर ज्ञात कीजिए, तो एक और 1520 यानी मिला के होगा 1521। तो 3720 में से 1521 को हम लोग घटा लेते हैं। ठीक, तो जिसको जिसको छोड़ने के लिए बोलेगा तो कुल भाजक का योगफल जितना है उसमें से उसको घटा लेना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा।
420 के सभी भाजकों का योगफल 1 और 420 को छोड़कर निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले बाबू 420 का आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिए। 2 से 210, 2 से बाबू 105, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 से 5 सत्ते 35। अब देखिए इसको फैक्टर के रूप में बाबू लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। ठीक है। अब हमें निकालना है कुल भाजकों का योगफल 1 और 420 को छोड़कर। तो सबसे पहले बाबू निकाल लेते हैं कुल भाजकों का योग। कुल भाजकों का योग, कुल भाजकों का योग। ठीक है। तो कुल भाजकों का योग निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सारे के पावर में एक जोड़ना है, बेस में से घटाना है, बस वही कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए 2 पे 3 -1 बाबू, यहाँ पे 3 पे 2 -1, 5 पे 2 -1, 7 पे 2 -1 और बट्टे में पावर को छोड़कर बेस को ज्यों का त्यों नीचे लिखते हैं। 2 -1, 3 -1, 5 -1 और 7 -1। अब सॉल्व करिए इसको। 2 का क्यूब 8 में से एक जाएगा तो 7 होगा। 3 का स्क्वायर 9 में से एक जाएगा तो बाबू 8 होगा। 25 में से एक जाएगा 24 होगा। 49 में से एक जाएगा 48 होगा। बट्टे में 1, 2, 4, 7 में से एक जाएगा तो 6। 6 चौक 24 दूना 48 से 48 बाबू कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 सते 56 गुने 24 बराबर 8 सते 56 गुने 24 कितना आएगा? 24 छके 144 यानी 4, 14, 24 पचे 120 और 14 बाबू कितना हो जाएगा? 134। यानी 420 के कुल भाजकों का योगफल 1344 होगा। कितना होगा? 1344, जिसमें से बोला गया हमें 1 और 420 को छोड़कर ज्ञात करना है। तो बाबू 1 और 420 यानी मिलके हो जाएगा 421। तो 421 को छोड़ देना है, तो यानी 421 इसमें से बाबू क्या करेंगे? घटा लेंगे। यानी मेरा आंसर जो होगा 1344 में से 1 और 420 को छोड़ देना, यानी 421 बाबू घट जाएगा। मेरा आंसर होगा 4 में से गया 3, 4 में से 2 बाबू 2 और 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी 923। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में 923 है। कुल भाजक का योग पूछता तो 1344 आंसर होता। ठीक है। लेकिन एक और बाबू 420 को छोड़ना है, मतलब 421 घटाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा? और गुणनफल का हम लोग कंडीशन देख लेंगे। गुणनफल का कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। 360, तो 360 को बाबू सबसे पहले फैक्टर में तोड़िए। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15। इसको पावर के रूप में सजा कर लिखिए। 2 पर पावर 3, 3 पे पावर 2 और बाबू 5 पे पावर 1। ठीक है। गुणनफल निकालने के लिए ध्यान देना क्या करते हैं बाबू, कंडीशन पढ़े हम लोग, गुणनफल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले कुल भाजक की संख्या निकालेंगे हम लोग, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। और कुल भाजक की संख्या पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जितना भी पावर होता है सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना करते हैं तो हमें कुल भाजक की संख्या निकलता है। तो 3 है तो बाबू 4, 2 है तो 3, 1 है तो 2, 4 तिया 12 दूना 24। यानी हमें कुल भाजकों की संख्या निकल गया 24। लेकिन हमें पूछा क्या? 360 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। तो बाबू गुणनफल अगर निकालना होगा तो ध्यान देना है यहाँ पे।
सभी भाजकों का सभी भाजकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सभी भाजकों का गुणनफल निकालना है। जब गुणनफल निकालना होगा तो जिस संख्या का निकालना है, ठीक है, जिस संख्या का निकालना है तो सबसे पहले बाबू उसको लिख दीजिए। 360 का निकालना तो 360 लिख देना। और इसके पावर में क्या करना है, जितना भी भाजक निकला, कुल भाजक की संख्या जितना निकला उसका आधा करिए और पावर में चढ़ा दीजिए। तो कुल संख्या 24 है तो 24 का आधा कितना बाबू, 12। तो पावर में 12 लिख देंगे, यानी 360 पे पावर कितना हो जाएगा, 12। मेरा यही आंसर होगा, सभी भाजकों का गुणनफल 360 पे पावर 12। और ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सा है, 360 पे पावर 12, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो देख रहे हैं गुणनफल निकालना बहुत ही आसान है। गुणनफल निकालने के लिए कुल भाजक निकालिए, संख्या को लिखिए और कुल भाजक का आधा पावर में लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। 420 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। तो बाबू फिर वही बात, क्या करना है, जो 420 को लिख देना है और 420 का कुल भाजक जितना आएगा उसका आधा करके पावर में लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 420 को पहले फैक्टर में तोड़िए, 2 से 210, 2 से 105, बाबू 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15, फिर बाबू 5 सते 35, यानी 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और बाबू 7 पे पावर 1। तो कुल भाजक निकालेंगे, कुल भाजक, तो कुल भाजक बाबू कितना होगा, कुल भाजक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सारे फैक्टर के पावर में एक एक जोड़ के गुना कर लेना। 2 है तो 3, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, कितना आ जाएगा बाबू, 24। अब हमें निकालना क्या है, सभी भाजकों का गुणनफल। तो लिखेंगे सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल। और बाबू सभी भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं, जिस संख्या का निकालना हो उस संख्या को लिखना है और पावर में क्या लिखना है, तो कुल भाजक जितना आएगा उसका आधा करके पावर में लिख देना है। तो 24 का आधा करेंगे तो 12, यानी 420 पे पावर 12, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 420 पे पावर 12। ठीक है, तो अब देखिए गुणनफल भी हम लोग सीख गए निकालना, कुल भाजक का योगफल भी सीख गए निकालना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही है, 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। बाबू यहाँ पे क्या करना है, 1280 का फैक्टर तोड़ना है। तो 1280 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग सबसे पहले, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से बाबू 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। इसको पावर के रूप में सजा कर लिख दीजिए। तो 2 की संख्या पहले देखिए कितना, 3, 3 6 2 8, यानी 2 की संख्या 8 और 5 की संख्या 1। ठीक है, तो कुल भाजक निकाल लेंगे पहले हम लोग, कुल भाजकों की संख्या। अब कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, जानते हैं सारे के पावर में एक एक जोड़कर गुना करना है। 8 है तो 9 हो जाएगा, 1 है तो 2, 9 दूना बाबू 18। कुल भाजक निकल गया मेरा कितना, 18। लेकिन हमें तो कुल भाजक नहीं निकालना है, हमें निकालना है कुल भाजकों का गुणनफल। ठीक है, तो लिखेंगे कुल भाजक बोलिए या सभी भाजक बोलिए, कुल भाजकों का, कुल भाजकों का गुणनफल। ठीक है, जब कुल भाजक का गुणनफल निकालना होगा तो क्या करते हैं, सबसे पहले बाबू संख्या को लिखते हैं। ठीक है, तो संख्या को लिख देंगे 1280 और पावर में क्या करते हैं, तो कुल भाजक जितना रहता है मेरा उसका आधा करके पावर में चढ़ा देते हैं। तो कुल भाजक 18 है तो 18 का आधा कितना,
9। आंसर हो जाएगा 1280 पे पावर 9। ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। तो देख रहे हैं कितना आसान है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 7। जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में 544 के वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 544 का बाबू सबसे पहले फैक्टर तोड़ देना है, ठीक है। 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। 2 से बाबू 136, 2 छक 12, 1 2 चौक और 2 अठे 16। फिर बाबू 2 से 34, 2 से 17। यानी कहने का मतलब हुआ 2 पे पावर हो जाएगा बाबू कितना, 5 और 17 पे पावर 1, ठीक है। 17 पे पावर 1। अब कंसेप्ट लीजिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे वैसे भाजकों का योगफल ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। जब भी पूर्ण वर्ग की बात आएगी, पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब वो जो भी संख्या होगा वो स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। जब भी पूर्ण वर्ग की बात बोलेगा तो यहाँ पर क्या करना है, जितना भी फैक्टर दिया होगा सारे फैक्टर का पावर जो है हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते जाएंगे जोड़ जोड़ के, ठीक है, पूर्ण वर्ग के रूप में। बस कंसेप्ट इसका यही। जब भी पूर्ण वर्ग भाजक का योगफल अगर पूछेगा तो क्या करना है, दो जो भी संख्या फैक्टर में मिलेगा, जैसे फैक्टर में है 2 है, 17 है, 20 होगा, चाहे जो भी 5 6 कुछ भी हो, तो सारे के पावर जो है 0 से बाबू स्टार्ट करना है। देखिए तो योगफल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 2 पे पावर बाबू 0, 2 पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब देखिए 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 अगर लेते हैं तो 2, और 2 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो 2 पे पावर 1 नहीं लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 पे पावर 2 4, 4 पूर्ण वर्ग संख्या। फिर 2 पे पावर बाबू 3 8, 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। फिर 2 पे पावर 4 16, 16 जो है 4 का स्क्वायर है यानी 16, यानी 2 पे पावर 4। फिर बाबू 2 पे पावर 5 32 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है तो नहीं लेंगे, बात खत्म हो गया इसका। फिर अब 17, तो 17 पे पावर 0। फिर आगे 17 पे पावर बाबू 1 और 17 पे पावर 1 लेंगे तो 17, और 17 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 17 पे पावर 1 हम लोग नहीं लेंगे। बात खत्म हो गया, क्योंकि 17 पे पावर 1 है तो 1 ही तक जा सकते हैं, 5 था तो 5 तक ट्राई किए। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मतलब बाबू 1 होता है, आप सभी आदमी जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बाबू 4, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए 16 4 20, 21 गुने 1, यानी बाबू कितना हो जाएगा आंसर, 21, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ आप लोग क्या सीखे, जो पूर्ण वर्ग अगर होगा उसका योगफल भाजक का निकालना होगा, पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल। तो क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर होता है सारे फैक्टर का पावर बाबू 0 से स्टार्ट करके पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, योग के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है 544 के विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो बाबू देखिए अभी हम लोग कुल भाजकों का योगफल निकालना सीख लिए, पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल सीख लिए, और कुल भाजकों का गुणनफल सीख लिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, जो विषम भाजकों का योगफल निकालना है। तो हम लोग कुल भाजक का योगफल सीखे हैं, लेकिन सम और विषम अभी उसमें नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन कैसा भी हो बन जाएगा। देखें जैसे 12 है, तो 12 का आप यहाँ पर देखिए फैक्टर जानते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1 होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं जो 12 को काटने वाला संख्या जो बाबू टोटल है 6 गो होता है, ठीक है, 1 2 3 4 6 और 12। छोटा संख्या तो याद भी है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे हमसे
अगर पूछेगा जो 12 के समभाजकों का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, जब समभाजकों का, बाबू कंसेप्ट है, इसको नोट करके लिखना है, ठीक है। समभाजकों का योग, जब समभाजकों का योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जब समभाजकों का योगफल निकालना हो तो सम वाला का, यहाँ पे बाबू गौर करना है, समभाजकों का योगफल निकालना हो तो देखिए, सम वाला जो भी है, ठीक है, सम वाला फैक्टर का पावर जो है 1 से स्टार्ट करना है। सम वाले फैक्टर का पावर बाबू कितना से स्टार्ट करना है, 1 से, और बाकी के फैक्टर का पावर कितना से, 0 से। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, बस याद रहेगा। जो समभाजकों का योगफल अगर निकालना हो, समभाजकों का योगफल अगर निकालना हो तो सम वाले फैक्टर का पावर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और बाकी के फैक्टर का पावर बाबू कितना से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सम वाले फैक्टर का पावर 1 से 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, यानी जितना रहेगा उतना तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी के फैक्टर का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यानी 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 2 बाबू हो जाएगा 6। 3 पे पावर 0 1, और 3 पे पावर 1 3, तो 3 और 1 4, यानी 6 चौक 24। यानी कहने का मतलब हुआ, जो 12 के समभाजक जितना है उसका योगफल अगर निकालेंगे तो आएगा कितना, 24। तो देख लीजिए, इसमें 12 को काटने वाला जितना भी फैक्टर है उसमें सम वाला को एक साथ जोड़िए तो 24 पुर जाएगा। देखिए, 12 6 18 4 22 और 2 24। अब देखिए, इसी तरह से बाबू अगर विषम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का विषम भाजकों का योग अगर निकालना होगा, ध्यान देना है, गौर करने वाली बात है। अगर विषम भाजकों का योग निकालना होगा तो बाबू यहाँ पर क्या करना है, जो सम बला से तो हमको कोई मतलब ही नहीं होगा। जब विषम भाजकों का योगफल निकालना होगा तो सम बला से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा, और बाकी का जो भी फैक्टर है उसका पावर तो जानते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 3 पे पावर बाबू 0, 3 पे पावर 1, बात खत्म हो गया। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। अब देख लीजिए, 12 को काटने वाला जितना भी विषम भाजक है उसका योगफल आपको 4 आएगा। तो देखिए, 12 को काटने वाला विषम भाजक 1 है और 3 है, विषम भाजक यही 2 है, और दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो अब आपको किसी भी संख्या के समभाजक और विषम भाजक का योगफल पूछेगा तो हमें नहीं लगता है जो अब दिक्कत होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 544 के विषम भाजकों का योगफल निकालना, तो सबसे पहले फटाफट यहाँ पे इसका क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेना, ठीक है। 544, 544 का फैक्टर, देखिए बाबू गौर करिएगा, 2 से 2 दूना 4, 1 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 से 136, 2 से 2 छक 12, 1 2 अठे 16, 2 से बाबू 34, और 2 से 17। तो 2 पे पावर हो जाएगा 5, और 17 पे पावर हो जाएगा 1। अब देखिए, क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे, क्या पूछा, विषम भाजकों का योगफल। और अभी जस्ट हम पढ़े, कंसेप्ट लिए, जो विषम भाजकों का योग अगर बाबू आपको निकालना है, ठीक है, विषम भाजकों का योग अगर निकालना है तो सम वाला फैक्टर से हमको कोई मतलब ही नहीं होगा, और बाकी का जो भी फैक्टर होगा उसका पावर 0 से स्टार्ट करके हम लोग लेंगे। तो 17 पे पावर 0, 17 पे पावर 1, ठीक है। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 1 18, 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इससे पिछला क्वेश्चन अभी हम लोग 8 नंबर देखे, तो उसमें 544 के विषम भाजकों का योगफल पूछ रहा था, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसमें सम भाजकों का योगफल पूछ रहा है।
यानी कुल भाजक भी निकालना सीख गए हम लोग, विषम भाजक भी निकालना सीख गए और सम भाजक भी निकालना सीख गए। तो विषम भाजक पे अभी क्वेश्चन था और अभी सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सम भाजक का योगफल पे है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट बना लेते हैं। 4096 और 4096 का बाबू आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 12 आएगा। सिर्फ दो 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 से टूटता जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं 1024 जो है 2 पे पावर 10 1024 होता है, ठीक है। तो 1024 को 1024 हो गया और 1024 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4096 होगा। यानी 4 और उधर 1024 दोनों मिला के 2 पे पावर हो जाएगा 12। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े जो समभाजकों का योगफल अगर बाबू निकालना होगा, ठीक है, तो सम वाले फैक्टर का पावर 0 से हम लोग यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। सम वाले फैक्टर का पावर 1 से स्टार्ट करके जहां तक होता है वहां तक लिखेंगे और बाकी के फैक्टर का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाकी तो कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा बाबू 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, इसी तरह से डॉट डॉट ये हो जाएगा जानते हैं 4096। लेकिन देख रहे हैं इसको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे ये डाटा किसमें है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा बाबू ये जो डाटा दिया गया इन जीपी यानी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। देखने से पता चल रहा होगा, क्योंकि देखिए 2 में 2 से गुना तो बाबू 4, 4 में 2 से गुना तो 8, 8 में 2 से गुना तो 16, 16 में 2 से गुना 32, यही सीरीज चल रहा है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं दिया गया डाटा जीपी में है यानी गुणोत्तर श्रेणी में है। और जीपी में बाबू एस एन यानी योग का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 और बट्टे आर माइनस 1। देखिए यहाँ पर ए क्या है बाबू, ए क्या है, ए जो है प्रथम पद है। आर क्या है, आर जो है जितना से गुना हो के आगे बढ़ता है उसी को हम लोग आर कहते हैं। जितना से गुना हो के आगे बढ़ेगा वो आर है। एन क्या है बाबू, एन जो है पदों की संख्या है। जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट होके 12 तक गया यानी कुल पद की संख्या कितना हो गई, 12 हो गया। बस सॉल्व कर लेना है। देखे ए प्रथम पद 2 है, आर बाबू 2 2 से गुना हो रहा है, देख रहे हैं 2 2 से गुना हो रहा है तो 2 हो जाएगा। एन पदों की संख्या 12 है, माइनस 1 और बट्टे में बाबू आर माइनस 1, आर तो 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। देख लीजिए 2 और ये हो जाएगा बाबू 2 पे पावर 12, 2 पे पावर 12 होता है 4096 और 4096 में से 1 चला जाएगा बाबू 4095 और बट्टे में 2 में से 1 जाएगा तो 1 और जानते हैं बट्टे में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है। अब 2 गुने 4095 करेंगे तो बाबू गुना करके 8190 आएगा। देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 8190, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ओ आगे है आपका बाबू टाइप 3 और ये क्वेश्चन जो है हम लोग टाइप 2 अभी कंप्लीट कर लिए। कंसेप्ट देखिए टाइप 1 में कंसेप्ट पर है और टाइप 2 का मेन कंसेप्ट क्वेश्चन कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, मेन कंसेप्ट उसका क्या है इस चीज को ध्यान में रखना है। कंसेप्ट याद कीजिए और क्वेश्चन को रटना नहीं है। कंसेप्ट था कुल भाजक का योगफल निकालना, समभाजक का योगफल निकालना, विषम भाजक का योगफल निकालना और कुल भाजकों का गुणनफल निकालना। बस 4 कंसेप्ट हम लोग पढ़े, उस पे जो भी आधारित क्वेश्चन था हम लोग पूरा कर लिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और टाइप 3 करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट लेंगे उसके बाद फिर क्लास लेंगे हम लोग।